बिल्कुल नाजरीन, मैं हिना शीर कैनवस में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आयशा अकरम के साथ होने वाला जुल्म उस मुकाम पर हुआ जहाँ इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के क़याम का फैसला किया गया। इस बारे में मैं मज़ीद बात करती हूँ। पहले एक शायरा की नसरी नज़म सुनिए। नज़म है, मैं आधी रात को अकेले घर जा रही थी, मैंने देखा सामने बाग है, मैं नहीं डरी। चंद कदम बाद मैंने देखा सामने मर्द है, मैं डर गई। इस नज़म के ख्याल पर मैंने अपनी राय बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोज़मर्रा के वाक़यात देखते हुए तब्दील नहीं कर सकी। आयशा अकरम के साथ जश्न आज़ादी के दिन माह मुहर्रम के मुक़द्दस महीने में जो जुल्म बर्बरियत की इंतहा की गई, 400 के करीब इंसानी लिबास पहने दरिंदे एक औरत के साथ फुटबॉल की तरह खेलते रहे, उसकी चीखों पुकार आओ बका से वैशी दरिंदे लुत्फ़ लेते रहे। मैं इस वाक़े की तफसील में नहीं जाना चाहती क्योंकि आप सब इस वाक़े से वाकिफ़ हैं, लेकिन हैरत इस माशरे पर मजीद बढ़ जाती है कि जब वो मजलूम को कटहरे में खड़ा कर देते हैं और जालिम के हाथ को मजबूत बना देते हैं। ज़रा सोचिए हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। मर्द ये तमाम मजालिम करने के बाद ये नहीं सोचता कि उसके साथ भी कुछ औरतें वाबस्ता हैं जो उनके घरों में मौजूद हैं और वो भी बाहर निकलती होंगी और इस जहनी अजियत से गुजरती होंगी। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो ये ज़ख्म अपनी रूह पर सह कर खामोश हो जाती हैं और एक मुसलसल अजियत से गुजरती हैं। मर्द एक लम्हे के लिए ये भी नहीं सोचता कि उसे भी एक औरत ने ही जन्म दिया है और उस मर्द के नुत्फे से एक औरत भी जन्म ले सकती है, तो क्या वो औरत उस मर्द के लिए सज़ा नहीं पाएगी? हमें अखलाकी तौर पर तबाहाल मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के बेजा इस्तेमाल ने भी किया है। जिस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फ़ायदा उठाकर हमें इस माशरे का अहम फ़र्द बनना था, उसके गलत इस्तेमाल से हम एक इखलाकी तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए। कसूर नई नस्ल का ज़रूर है, लेकिन ये भी देखिए बहैसियत वालिदैन, बहैसियत दोस्त, बहैसियत उस्ताद, क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? अपनी कोताहियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराने के बजाय तरबियत का अमल आज से ही शुरू कर दें। किरदार वो हुस्न है जिसे कभी ज़वाल नहीं आएगा, वरना शायद हम पर रोने वाला भी कोई ना हो।